हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कनिष्क सहायक के रिजल्ट के बाद आपको लगभग 1.5 महीना मिलेगा। ठीक है, लगभग 1.5 मंथ आपको मिलेगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, 1.5 मंथ में मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, एक पेपर हुआ था हाई कोर्ट का 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 1 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था कनिष्क सहायक का। उसके बाद क्या हुआ कि उसके टाइपिंग टेस्ट हुए। तो टाइपिंग टेस्ट देखिए, ये व्यक्ति है, ये 12 अक्टूबर 2020 को उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और उसके बाद फाइनल में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा। मैं दो फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कि मतलब दो व्यक्तियों का मैं फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ। एक इस नाम एक को एक मान लेते हैं, एक को दो मान लेते हैं। एक ने ऐसी क्या चीज़ करी जिससे क्वालिफाई हो गया, दो ने ऐसी क्या चीज़ करी जिससे वो डिसक्वालीफाई हो गया। हालांकि दोनों ही व्यक्ति वर्तमान में वो चयनित हैं। मैं आपको बता देता हूँ उनका पूरा का पूरा क्या उनका मैटर रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका होगा क्या, जैसे मान लीजिए इस तरीके से वहाँ पे डिवाइड होगा। इस तरीके से आपका लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति, इस तरीके से पहले राष्ट्रपति ये बने। और यही सेम चीज़ क्या आपको कि इधर टाइप करनी रहेगी, इस चीज़ से देख के इधर देखनी होगी। अब होता क्या, ये तो हाई कोर्ट वाला था। ठीक है, हाई कोर्ट वाला था। 7,500 की डिप्रेशन की उसमें मांगी गई थी, 7,500। ठीक है, और ये जो है वो आपका कनिष्क सहायक है, तो ये सिंपल है, वो भी कनिष्क सहायक था। लेकिन इसमें क्या थी कि आपके नॉर्मल ही मांगे जाएगी टाइपिंग। ठीक है, किन किन में कोड यूज होगा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पूरा का पूरा कोड यूज होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना मैं दो तरीके के फॉर्मेट दिखाऊंगा। ठीक है, पता चले आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, पता चला आपने एक छोटी सी गलती आप लोगों पे भारी पड़ जाए एक टाइपिंग की। ठीक है, तो उस चीज़ को पूरा का पूरा समझना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आदमी क्या होपलेस हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाली जरूरत नहीं है। आप पूरा फॉर्मेट को समझिए। ठीक है, और देखिए इन्होंने यहाँ पे सीधा लिखा हुआ भी है क्वालिफाई। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वालिफाई। ये देखिए क्वालिफाई भी इन्होंने कर लिया था और 10 मार्क्स मिले थे। और मैं बताया तो आपको 10 मिनट की उसकी अवधि रहेगी। और 10 मिनट बाद क्या होगा, वो स्वतः ही आपको क्या होगा, कंप्यूटर वो बंद हो जाएगा और आपको डेमो का वहाँ पे दिया जाएगा। डेमो के बाद क्या होगा, जैसे आप डेमो आपको लगता है कि सही है, उसके बाद आप उसे सबमिट करके अपना काम चालू कर सकते हैं, नाम लिख के। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा वो हैंड टू हैंड आपको वो बता देंगे। चलिए, ठीक है, तो ये एक राजेंद्र कुमार करके व्यक्ति थे। राजेंद्र कुमार ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो वो फॉरेस्ट गार्ड में ये चयनित हैं और पिथौरागढ़ में ही ये अपॉइंट है। ठीक है, तो इनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 को इनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था कनिष्क सहायक हाई कोर्ट में। ठीक है, पोस्ट कोड था 133। ठीक है, और 7,500 की डिप्रेशन की उसमें मांगी गई थी। ठीक है, और 10 मिनट का उसमें समय रहा था। ठीक है, और करेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, ये क्वालिफाई करा था। ठीक है, क्वालिफाई उन्होंने कर दिया था। अब देखते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में किस तरीके से मतलब उसमें चीज़ वो मैटर जो था पूरा कॉन्सेप्ट वो किस उसके ऊपर आधारित था, आपको क्या वहाँ पे वो प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक महत्वपूर्ण शब्द लिखना है आपको, महत्वपूर्ण, अब इसमें गलत हो जाता है तो वो इस तरीके से एरर वो दिखाएगा आपको, वहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हाई कोर्ट में क्या था कि 7,500 की डिप्रेशन थी, इसमें कितनी की, इसमें आपकी 4,000 की है। ठीक है, 4,000 की का मतलब अगर आप निकाल के देखोगे नॉर्मल, तो 12, 13, 14 तक की स्पीड उसमें मांगी जाएगी। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसा कॉन्सेप्ट वो आपको मिलेगा वहाँ पे देखने के लिए, समझिए उस चीज़ को। ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि जहाँ, इन्होंने देखो पहले यहाँ पे गलती कर दी। अब जो भी शब्द होगा यहाँ पे जहाँ, और उत्तराखंड राज्य नंदा राज यात्रा। ठीक है, राज यात्रा इन्होंने यहाँ पे देखी, जैसे ही गलत हुआ यहाँ पे ये दिखा दिया इन्होंने, यात्रा के लिए विशेष पहचान बनाए हुए हैं, यहाँ पे फिर इनकी त्रुटि रही है। वहीं दूसरी ओर पृथक राज्य, वहीं दूसरी ओर पृथक राज्य का गठन भी उत्तराखंड की महिलाओं के संघर्ष की देन है, कोई त्रुटि नहीं रही यहाँ पर। उत्तराखंड यहाँ पे इन्होंने फिर गलती कर दी है। आप लोग देख लीजिए कहाँ पे गलती होती है। राज्य में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत बेहतर है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे बेहतर है। इसके अलावा चूंकि यहाँ की महिलाएं कर्मठ एवं मेहनती होने के कारण राज्य की, अब देखिए यहाँ पे कारण की जगह क्या लिखा है इसने, कारदर्द लिखा है इसने। ठीक है, कारदर्द लिखा, राज्य की रीढ़ मानी जाती हैं। उत्तराखंड में महिलाएं सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग राज्य के गठन से वर्तमान तक महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता हेतु विभिन्न योजनाओं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है योजनाओं, पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, अपराध, बलात्कार, तस्करी, तेजाब, हमला, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न। देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों का, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्प विराम का भी आपको याद रखना है। ठीक है,
कार्यस्थल एवं यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव एवं घरेलू हिंसा संबंधी समस्याओं से निपटने एवं पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को समाज में उनकी अलग पहचान एवं, ठीक है, इसे एक बार फिनिश कर लेते हैं, एवं सम्मानित जीवन प्रदान करने हेतु प्रयासरत हैं। परंतु आज भी यह होगा, देखो यहाँ पे इनकी फिर त्रुटि हुई है, यहाँ पे देखिए छोटी सी गलती भी भारी पड़ी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे यह सोचनीय प्रश्न है कि महिलाएं एवं किशोरियों को उनके अधिकार, महत्ता एवं समाज में उनके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मातृ दिवस, ठीक है, किशोरी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं बालिका दिवस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये इनका टॉपिक रहा है। आगे देखिए, आगे कहता है महिला शक्तिकरण की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के प्रति सम्मान एवं संवेदनशीलता को दर्शाते हुए राज्य में संचालित निर्भया योजना के अंतर्गत कार्यरत तेजाब पीड़िता कुमारी कविता बिष्ट निर्भया को दिनांक 22 अगस्त 2015 को बोमेन कंपो लिखा हुआ है, देखिए ये शब्द इसमें इंग्लिश का शब्द इसमें हो गया है, बोमेन कंपेंगिन ही फोर सी। ठीक है, ये इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये आपके लिए टफ है, किन किन शब्दों का मतलब इसमें देख लीजिए आप कौन कौन से का कोड यूज हुआ है। ठीक है, हालांकि अधिकतर कोड उसमें नहीं होते हैं यूज, मैं आपको बता दूं। देखो, चांद की बिंदी का आप लोग याद रखना, चांद की बिंदी वाले अधिकतर उसमें मिलेंगे आपको। अल्प विराम का चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शब्द था तो राष्ट्र का देखिए ये वाला है, तो इसका कोड होगा, आप इसका कोड देख लेना, जो आपके पास बुक होगी तो वहाँ पे कोड मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये आप जरूर देख लेना कि कोष्टक वाला जो चिन्ह है इसके लिए आपको जो कोड है इसका, वो भी आप लोगों को यूज करना है। अब समझिए मैटर क्या है। देखिए, एक तरफ जो टाइपिंग है वो आपकी 7,500 की डिप्रेशन की है। ठीक है, कितने की है? 7,500 की डिप्रेशन की है। दूसरी तरफ आपकी जो है वो 4,000 की डिप्रेशन की। तो दोनों में देखिए ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। वो वहाँ पे माननीय न्यायालय की जॉब है और यहाँ पे ये सिंपल से जो डिपार्टमेंट होंगे आपके, जैसे मान लीजिए कुछ चंपावत में जिलाधिकारी के पास पोस्ट थी, जैसे हमारे अधीनस्थ सेवा में पोस्ट खाली थी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं टाइपिंग। अब बाद में देखिए इन्होंने 10 मिनट की यहाँ पे टाइपिंग करी थी और इनका जो रिजल्ट था वो इन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। हालांकि जब मेरिट बढ़ी तो उसमें ये बाहर हो गए थे। हालांकि वर्तमान में इन्होंने जो है वो पिथौरागढ़ में, मैंने अभी आपको बताया पिथौरागढ़ में है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं उत्तराखंड वन विभाग के लिए। अब देखिए वहीं दूसरे व्यक्ति मैं बताता हूँ आपको, उनका फॉर्मेट में दिखाता हूँ उनकी क्या त्रुटि रही थी। ठीक है, उनकी तो त्रुटि रही थी वो आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इन दोनों व्यक्ति का जो था वो फॉर्मेट दोनों का एक ही था। इनका भी देखिए 12 अक्टूबर 2020 को ही था। ठीक है, ये हमारे राकेश गिरी हैं और वर्तमान में ये भी अपनी वन विभाग में सेवाएं दे रहे हैं चंपावत में। ठीक है, अब देखिए इनका का जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इनके पूरे के पूरे सर्किल में सेम इनका दोनों का मैटर एक ही था। पूरे के पूरा मैं आपको सर्किल करके दिखाता हूँ, इसमें शायद उनकी एक भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, एक भी त्रुटि नहीं है। इसके बावजूद भी वो क्या हो गए थे? डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, इसके बावजूद भी डिस्क्वालीफाई होने का कारण क्या था? देखिए वो यहाँ पे जो था वो 7,500 की डिप्रेशन की यहाँ पे नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि मेरे जो थे वो लगभग 50-60 शब्द और होते तो मैं क्वालिफाई हो जाता। तो उनकी गलती ये रही है, शब्द में उनकी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक है, लेकिन जो समय था वो उसको अरेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाई। हालांकि आज वो वन विभाग में है और उन्होंने जो था वो ओबीसी कैटेगरी से होते सोते उन्होंने जनरल की पोस्ट काटी। तो देखिए दिल पे लगी कितनी बात बुरी होती है। तो जनरल में का सीट काटी उन्होंने और इस समय भी उनके अपने अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए उनका ये मैटर था पूरा का पूरा सेम है। इसे मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, आप लोग देख लीजिए। ये उसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट था दोनों वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे आप इधर आपको टाइप करना। अब क्या होता है कि मेन चीज़ आपको कोड का यूज करना है। ठीक है, कोड का, और आपको 5% की जो आपकी त्रुटि करते हो उसमें आपको क्या होगी? छूट होगी। ठीक है, 5% की जब आप त्रुटि करोगे। इसके अलावा जानकारी मिली थी कि क्या होता है कि जब वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड में क्या होता है, वहाँ पे त्रुटि हो जाती है कि भाई कहते हैं कि भाई आपके कीबोर्ड में त्रुटि है, ये है वो है। तो आयोग ने जहाँ तक जानकारी आपको अनुमति दे दी कि आप अपना कीबोर्ड भी ले आ सकते हैं वहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। ठीक है, तो वहाँ पे बाद में मतलब किसी भी तरीके से आप उन लोगों पे ब्लेम ना लगा सके। ठीक है, यूके SSSC वालों पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट था और यहाँ पे इनका जो था वो नोट क्वालिफाई हो गया था और ये बाहर हो गए थे मेरिट से भी। ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग भी कम थे और ये इनका पूरा का पूरा फॉर्मेट रहा। अब आपको समय का सही निर्धारण करना है 10 मिनट में। ठीक है, अगर मान लो 5% आप लोग गलती भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैब के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, 7,500 की डिप्रेशन की थी, यहाँ पे मात्र आपको 4,000 की डिप्रेशन की मिलेगी। ठीक है,
बाकी देखिए, अगर आप लोगों को मैं मेरिट का बता दूं, जो 746 का मेरिट का जो फार्मूला था, जो हम 768 पोस्ट थी, तो जो उसकी जो कनिष्ठ सहायक की वो कट ऑफ थी, वो लगभग अभी तक मैं आपको उत्तराखंड के बताऊं, लगभग 18,000 व्यक्तियों ने वो मेरिट की कट ऑफ उत्तराखंड में देखी है। ठीक है, अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप लोग जाके देख लीजिए। और इसके अलावा जो इसका कमेंट्री बॉक्स रहता है ना, कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैं जो उसका फॉर्मेट है, जो लिंक है, वहाँ पे मैं उसका डाल दूंगा, आप जाके मेरिट देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक 746 की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक अग्रिम कनिष्ठ सहायक बनने की। ठीक है, अपनी अपनी सेवाएं देना, उसमें बहुत बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, जैसे जिलाधिकारी चंपावत में है, तो वहाँ पे जिलाधिकारी के पास में आपको कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। गढ़वाल आयुक्त है, कुमाऊं आयुक्त है, महिला शक्तिकरण विभाग में है, वन विभाग में उसमें है कनिष्ठ सहायक की पोस्ट। और हाँ, जैसे जो आपका पेपर कराएगा यूके ट्रिपल एस सी, तो वहाँ पे भी अच्छी पे स्केल की एक जो कुछ डिपार्टमेंट में पोस्ट है, तो आप वहाँ भी ले लेना। ठीक है, आप लोगों में से सिलेक्शन होंगे, ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले या राजस्थान वाले या बिहार वाले आ जाएंगे, तो आप लोग ही रहेंगे। तो और जितने हैं, मैं मानता हूँ कि जितने भी सिलेक्शन होगा, अधिकतर हमारे यूट्यूब चैनल से भी वो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकतर मैं कमेंट्स देखता हूँ और उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अग्रिम कनिष्ठ सहायक बनने की शुभकामनाएं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, और 5 साल के बाद कनिष्ठ सहायक से आप लोग बन जाएंगे क्या, वरिष्ठ सहायक। वरिष्ठ सहायक के बाद आप लोग बनेंगे प्रधान सहायक। प्रधान सहायक के बाद आप लोग क्या बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी। तो धीरे धीरे आप लोगों का प्रमोशन होता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोडों को आप बेहतर तरीके से समझिए कोडों को। ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कनिष्ठ सहायक बनने की आपको अगेन एक बार शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।